साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धर्म स्थल की। आपने देखा होगा कि जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो इन्हीं धर्म स्थलों के विषय में हुई हैं। और अगर हम धर्म स्थलों की बात करें तो आपने देखा होगा कि हिंदुओं के मंदिर, मुस्लिमों की जो मस्जिद है और चर्च, इनमें कुछ विवाद अधिक हुए हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर दुनिया में इस प्रकार के कितने पूजा स्थल हैं जो मूल रूप से उत्पन्न हुए। साथियों, आप शायद समझते होंगे कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो सनातन धर्म से संबंधित हैं। अगर साथियों आप ऐसा समझते हैं तो शायद ये ठीक नहीं है। दुनिया में अगर आप धर्म नाम की बात करें तो कल भी सनातन धर्म था और आज भी सनातन धर्म है, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलता। उसके अपने एक स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं। लेकिन साथियों, अगर हम संप्रदाय की बात करें तो वो किसी एक व्यक्ति के पीछे चलता है। और साथियों, उसमें बड़े कठोर और कड़े नियम होते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं जिसको ये अनुयायी जिसके होते हैं। तो साथियों, ये सनातन धर्म सबसे पहले सनातन धर्म था। उसके बाद कई विद्वान हुए और इन विद्वानों ने अलग अलग समय में अपने संप्रदाय चलाए और फिर इन संप्रदायों के भी आगे जाकर के कई टुकड़े हुए। लेकिन जो मुख्य संप्रदाय हैं जो सनातन धर्म से सीधे निकले, उन पर हम बात करेंगे। साथियों, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म का कोई मंदिर नहीं बल्कि अस्थायी आश्रम, इन्हें कुटिया भी कहते हैं। ये सनातन धर्म के जो है आधार थे, जो अस्थायी हुआ करते थे। वेद और उपनिषद इसकी वाणी हैं, इसके रचनाएं हैं। लेकिन साथियों, जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर पुराण, महाभारत, गीता, गाय, गंगा, ये साथियों एक सभ्यता का अंग है जिसे हम हिंदुत्व नाम से पुकारते हैं। ये स्थानीय मान्यताओं के आधार पर जगह जगह देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है और भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंदिर एक सभ्यता जिसे हिंदुत्व कहा गया है उसका ही अंग है, जो स्थानीय सभ्यता से जुड़ा रहता है। अब साथियों, हम बात करेंगे संप्रदायों की। तो साथियों, सनातन से जो सबसे पहला संप्रदाय उत्पन्न हुआ वो था यहूदी। और यहूदी जो पूजा स्थल बनाया गया, मंदिर बनाया गया, उसे साथियों कहते हैं सिनागोगी। इसका अर्थ है उपासना गृह। यह यहूदियों का प्रार्थना स्थल इसको कहते हैं। साथियों, इसे इब्राहिम से जोड़ा गया। यहूदी मंदिरों में सामान्यतः प्रार्थना के लिए एक विशाल गृह मुख्य पूजा स्थल होता है, जिसके अध्ययन और कभी कभी सामाजिक कार्यों एवं कार्यालयों के रूप में साथ में छोटे मकान भी हो सकते हैं। तो साथियों, इब्राहिम से प्रारंभ हुआ ये संप्रदाय। जो मंदिर बनाया जाता है उसे यहूदी मंदिर कहते हैं और यहूदी मंदिर को ऐसे पवित्र रिक्त स्थान माना जाता है जिन्हें केवल पूजा के लिए ही काम में लिया जाता है। यद्यपि यहूदी मंदिर
आवश्यक रूप से पूजा स्थल नहीं होते। साथियों, यहूदी धर्म ग्रंथ अलग अलग लेखकों द्वारा कई सदियों के अंतराल में लिखा गया है। ये मुख्यतया इब्रानी या अरामी भाषा में लिखा गया है। ये धार्मिक ग्रंथ हैं तनख, तालमुद तथा मिद्रस। इसके अलावा सिद्दूर, हलाखा, कब्बालाह आदि, यानी इसके कई आपको धर्म ग्रंथ मिलेंगे। साथियों, उसके बाद अगर हम कहें तो ईसाई संप्रदाय आया, और ये ईसाई संप्रदाय यहूदियों से ही पैदा हुआ, और इस ईसाई संप्रदाय के जो संस्थापक जिनसे ये प्रारंभ हुआ वो थे ईसा मसीह। और ईसा मसीह के समय में ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है जो आया उसका नाम था बाइबल। तो इस प्रकार से साथियों हम कह सकते हैं कि जब सबसे पहले प्रतिरोध पैदा हुआ वो यहूदियों और ईसाइयों में पैदा हुआ, क्योंकि यहूदियों से निकला हुआ ईसाई एक नया संप्रदाय था। साथियों, इसके बाद यहूदियों से एक और पैदा हुआ इस्लाम। इसका साथियों जो इबादत की जो जगह है जहां पर बैठ करके इबादत की जाती है उसे मस्जिद कहा गया, और मुस्लिम जो संप्रदाय है उसके संस्थापक जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद हैं। और इस धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है। लेकिन कुरान को समझने के लिए इसकी हदीसें और सुन्नत को जानना जरूरी है, क्योंकि चूंकि यह संप्रदाय है इसलिए यह मोहम्मद के जीवन से ही इसका आदि और अंत सभी बातें इससे जानी जाती। साथियों, उसके बाद जो हिंदू सभ्यता थी, जो हिंदुत्व था, उससे जन्म हुआ सिख संप्रदाय का। साथियों, सिख संप्रदाय का जन्म सनातन धर्म से नहीं हुआ। सिख संप्रदाय का जन्म हिंदुत्व से पैदा हुआ, एक सभ्यता से पैदा हुआ, क्योंकि जब इस सभ्यता पे इस्लाम का खतरा मंडराया तो सिख संप्रदाय उत्पन्न हुआ। सिख संप्रदाय खालसा या सिख मत 15वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई गुरु नानक देव से। सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब तथा इसका 10वां ग्रंथ है। सिख धर्म में इनके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। अब साथियों, अगर हम बात करें पारसियों की, तो साथियों यहूदियों के बाद जो पारसी धर्म आया वो सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है, और ये प्रारंभ हुआ जरथुष्ट्र से। जो जरथुष्ट्र के जो धर्मावलंबी थे वो पारसी कहलाए। वास्तव में तो ये फारसी था, लेकिन फारसी से बदल करके हो गया पारसी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पारसी संप्रदाय है वो सनातन से कुछ मिलता जुलता है। जिस तरीके से यहूदी संप्रदाय सनातन से कुछ मिलता है, क्योंकि ये सीधे सनातन से उत्पन्न हुए। साथियों, पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। अब भारत में पारसियों को जहां भी कहीं प्रार्थना स्थल है उसे आतिश बेहराम या दरे मेहर कहा जाता है। आतिश इसलिए कि पारसी धर्म के लोग अग्नि पूजक हैं। फारसी में आतिश का अर्थ अग्नि होता है। प्राचीनतम पारसी ग्रंथ गाथा के नाम से जाना जाता है।
इसे जेंट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में वेंदिदात धार्मिक कानूनों और कहानियों का संकलन है, और विस्परेट जिसमें यज्ञ से संबंधित बातें शामिल हैं और यज्ञ में एक विशेष बोली में लिटाना और 5 भजन या गाथाएं भी शामिल हैं। साथियों, दूसरे भाग में नमाज जैसा ही कुछ होता है। इसे खोरदा अवेस्ता या छोटे अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से साथियों, सनातन से बौद्ध का भी जन्म हुआ, बौद्ध संप्रदाय का। इसको गौतम बुद्ध लाए और इनके अनुयायियों को बौद्ध भिक्षु कहा गया, और जो इनका मंदिर जैसा जो भी था उसको बौद्ध मठ कहा गया। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय के मानने वाले महायान हो, थेरवान हो, वज्रयान हो, मूल सर्वास्तिवाद हो, ये सभी इसको मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। साथियों, ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हैं। इस प्रकार अगर हम एक नज़र में समझें तो यहूदियों को इब्राहिम ने शुरू किया, ईसाइयों को ईसा मसीह ने शुरू किया, मुस्लिमों को, इस्लाम को मोहम्मद ने शुरू किया, सिख को गुरु नानक देव ने शुरू किया, पारसी को जरथुस्त्र ने शुरू किया और बौद्ध को गौतम बुद्ध ने शुरू किया। और साथियों, जब ये किसी एक नाम से शुरू हुआ तो अगर आप इतिहास देखें तो हर नए संप्रदाय ने दूसरे पहले के संप्रदाय को लीलना शुरू किया, उसके धार्मिक स्थल को तोड़ा, उसे नष्ट किया, धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन ना कहें तो हम कहें संप्रदाय का परिवर्तन किया, और फिर उनके जो पवित्र स्थल था उसके ऊपर अपना स्थल तामील कर दिया। साथियों, ये होता रहा है और आज भी दुनिया में जगह जगह इसको हम देखते हैं। अब कब इसका अंत होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन यही कुछ होता रहा तो अभी कितने और संप्रदाय दुनिया में प्रकट होंगे और पुरानों का उनसे संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इस सभ्य दुनिया में ऐसा किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।